देखा पीछे क्या लिखा है, इससे थोड़ा समझे होंगे। किसी को आज का कार्यक्रम का उद्देश्य समझ में आया कि आज क्या होने वाला है? किसी को नहीं समझ में आया? किसी को पता है कि आज के दिन क्या कार्यक्रम भारत सरकार मनाती, पता है किसी को? जल दिवस। जल दिवस हम आपसे शुरू करते हैं। हम मान लीजिए सब जानते हैं कि जल का संकट है, जल से क्या क्या समस्याएं होने वाली है और इन फ्यूचर क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो आपने कहा कि जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। अब सवाल ये उठेगा पहला कि जल दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बताएगा कि जल दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हम बताते हैं, जो बड़े बच्चे थोड़ा बहुत बड़े बच्चे भी बताएं। तो छोटे बच्चों को छोड़ करके बड़े बच्चे जो बताना चाहे बताएं कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि सरकार को जल दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ गई। मान लीजिए ज्योग्राफी के पेपर में आ ही जाए, भूगोल में, कि जल दिवस के बारे में लिखिए, जल संरक्षण के बारे में लिखिए, ये जल की स्थिति में जल की क्या दशा है इसका वर्णन कीजिए, तो क्या लिखेंगे आप? भूगोल है ना? नहीं है? थोड़ा बहुत बताइए फिर। ठीक है, बच्चों को आता सब है, लेकिन क्या है? हेजिटेशन है, क्या है? संकोच है। ऐसा किसी को नहीं कि जिसको जल के बारे में ना पता हो। पहले गांव में कुआं होता था, कुआं सब देखते थे ना। किसी के गांव में अभी भी कुआं है? चालू स्थिति में कितने लोगों का गांव कुआं है? एक बार नीचे करो, बहुत ज्यादा स्थिति हो गई। चालू स्थिति में जिसका जल प्रयोग में किया जाता हो, ऐसे कुएं कितने लोगों गांव में है? मतलब कहने वाला पानी उससे पिया जाता है आपके यहाँ? कुआं से भर कर पानी पिया जाता है घर में, इस्तेमाल होता है। आप कहिए कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके गांव में कुएं का पानी अभी पिया जाता है? उनके घर में पिया जाता है, कहने मतलब है सर? नहीं है ना? तो ये समस्या है। पहले क्या था? कुएं ज्यादा थे, अब धीरे धीरे क्या हो गए? कम हो गए। कारण क्या था उसका? ज्यादातर कुएं जो होते थे ना, खुले होते थे, तो उसमें नीम की पत्तियां, पीपल की पत्तियां बहुत सारी गिरते थे। और उसके बाद जब कुएं से हम लोग पानी पीते थे या कुएं से पानी इस्तेमाल करते थे, तो जितना आवश्यकता होती थी उतना ही निकालते थे। तब तक तो दुनिया ठीक थी, सामान्य था, स्थिति भी सही थी। लेकिन जैसे ही समरसीबल का जमाना आया, हैंडपंप का जमाना आया, तो पानी का क्या हुआ? दोहन होने लगा। अभी आपको एक लोटे पानी का काम होता है, एक गिलास पानी का, फिर भी स्विच ऑन करके समरसीबल चला करके लेते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? समरसीबल चालू करके कितने लोग पीने के लिए पानी लेते हैं? बहुत बढ़िया करते हैं। जानते हैं आप आगे क्या करने वाले हैं? आप इतना अच्छा कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां उस जल को नहीं देख पाएंगी। जीरो डे मनाना पड़ेगा। जीरो डे समझते हैं? सरकार को एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ती है कि यहाँ पे फला तारीख से पानी जो है खत्म हो जाएगा, वहाँ पे सप्लाई नहीं दी जाती, उसको बोलते हैं जीरो डे। ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मनाया गया था। इसके बाद यहाँ शिमला, उडुपी और अन्य जगहों पर भी जीरो डे मनाया जा चुका है। वहाँ पर पानी नल से नहीं आता, वहाँ पर सरकार बता देती है फला समय तक नलों से पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। और वहाँ पर ऐसा होता है कि सरकार वहाँ के लोगों की सुविधा के लिए टैंकर से पानी भेजती है, तो वहाँ पर लोग टैंकर से क्या करते हैं? पानी पीते हैं। अब हम थोड़ा छोटे बच्चों की बात कर रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। हमने पूछा था कि जल दिवस क्यों मनाया जाता है, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। हम छोटे बच्चों को एक बार बताएंगे कि बेटा, घर पे पानी सब लोग इस्तेमाल करते हैं ना? कितने दिन पे नहाते हो?